नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जेपी गौतम। बहुजन समाज पार्टी के मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने बिहार चुनाव से ऐन पहले एक बड़ा बयान देकर सबको चौंका दिया है। जी हां साथियों, बिहार चुनाव में अब सिर्फ 3-4 महीने का समय ही बचा है। उससे ऐन पहले बहुजन समाज पार्टी के मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे पूरे देश में बहुजन युवाओं में गुस्सा भी है, उनका समर्थन भी कर रहे हैं और उनके विरोध में भी लगातार अब अपना जो अंदर की उनकी भावनाएं हैं उनको जाहिर करने का काम कर रहे हैं। आकाश आनंद ने बहुजन समाज पार्टी की आईटी सेल को लेकर एक बड़ा बयान जारी किया है, या कहें कि उन्होंने आईटी सेल पर चाबुक चलाने का काम कर दिया है। पूरी बातें क्या है और क्यों बहुजन समाज पार्टी की जो आईटी सेल है इसको लेकर फिर से चर्चा गर्मा गई है, पूरी बातें इस स्टोरी में करने वाले हैं। बहुजन समाज पार्टी और अन्य राजनीतिक दल इस समय बिहार चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। जिन पार्टियों का बिहार से ज्यादा लगाव है, यानी कि बिहार में उनको ऐसा लगता है कि हमारी यहाँ पर दाल गल सकती है, खासकर वे राजनीतिक दल बिहार चुनाव पर अपनी जो नजर है उसको बनाए हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी लगातार वहां पर एक्टिवली काम कर रही है, बूथ स्तर तक संगठन को तैयार करने में जुटी हुई है और लगातार जो सभाएं हैं उनको करने का काम वहां पर किया जा रहा है। इस बीच कुछ संगठन में भी बदलाव किए गए हैं और आकाश आनंद को मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया जाता है। उसके बाद उनका कोई ऑफिशियल बयान नहीं आता है। एक आध कोई इस देश में जब पर्व आते हैं तब उनकी बधाई का संदेश आता है। इसके अलावा बहन जी के जो बयान सोशल मीडिया पर चल रहे हैं उनके वो रीपोस्ट करते हुए ही नजर आ रहे हैं। लेकिन कल उन्होंने अपनी तरफ से एक बड़ा बयान जारी किया है। इस बयान के जरिए उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की जो आईटी सेल है इसको लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। जो युवा अपना भविष्य आईटी सेल में बनाने जा रहे थे या उनकी इच्छा थी कि वो बहुजन समाज पार्टी के लिए आईटी सेल के रूप में काम करेंगे, उनकी इच्छाओं को तगड़ा झटका देने का काम किया है। क्योंकि जो युवा लगातार इस आईटी सेल के बारे में लिख रहे थे और अब अपना जो गुस्सा है वो जाहिर कर रहे हैं, इससे साफ उनकी जो अंदर की मंशा है वो पता चल रही है कि वो बहुजन समाज पार्टी में आईटी सेल के रूप में किसी भी तरह से जुड़कर वो काम करने के इच्छुक थे। और उस इच्छा को आकाश आनंद ने इस बयान के जरिए पूर्ण विराम लगाने का काम एक प्रकार से कर दिया है। उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान जारी किया है। उस बयान में सबसे पहले वो जो बात करते हैं बीएसपी की जो आईटी सेल है उसको वो भ्रामक ही बता देते हैं। इसमें वो जोड़ते हैं, साथियों पिछले कुछ समय से कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स द्वारा बीएसपी आईटी सेल के नाम पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की अपील की जा रही है, जिससे आपके नंबर सहित बाकी निजी जानकारियां मांगी जा रही है। हैरानी की बात यह है कि इनमें कुछ हैंडल्स मेरे नाम को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो पूरी तरह से भ्रामक और असत्य है। यानी कि बहुजन समाज पार्टी को लेकर आईटी सेल पर जितने भी तमाम बहुजन समाज पार्टी के नाम से प्रोफाइल बनी हुई है, अकाउंट्स बने हुए हैं, हैंडल्स बने हुए हैं, टीम आकाश आनंद के नाम से बहुजन समाज पार्टी न्यूज, बीएसपी न्यूज, बहुजन न्यूज और भी न जाने कितने तमाम जो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स आप देखते हैं जो ऑफिशियल्स नहीं है, लेकिन जिन पर बाकायदा यह लिखा जाता है कि भाई बहुजन समाज पार्टी ऑफिशियल अकाउंट, बहुजन समाज पार्टी आधिकारिक अकाउंट, इस तरह की जो बातें प्रोफाइल्स में मेंशन रहती हैं। और जो मन की बातें होती हैं, जो वो चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी इस तरह से काम करे, उन बातों को वो उन अकाउंट से जारी करते हैं। जैसे एक टीम आकाश आनंद के नाम से एक अकाउंट है, वो अकाउंट अभी 2 दिन पहले लिख रहा था कि आकाश आनंद यूपी में करेंगे युवाओं का सम्मेलन। बाकायदा वो जो हैंडल है वो ब्लूटिक धारी है, यानी कि उसने पैसे खर्च करके ब्लूटिक मार्का भी लिया हुआ है ताकि ये बता सके कि भाई ये आधिकारिक अकाउंट है, क्योंकि इस पर ब्लू चेक मार्क है।
उसी तरह के तमाम अकाउंट आप देखते हैं कि मायावती के नाम से भी एक अकाउंट फेसबुक पर चलता है, मायावती फैन क्लब्स के नाम से तमाम अकाउंट चलते हैं, बहुजन समाज पार्टी के नाम से तमाम ग्रुप चलते हैं। इस तरह की सभी जो गतिविधियां सोशल मीडिया पर चलती हैं उनको आकाश आनंद ने भ्रामक करार दिया है। और आईटी सेल के बारे में जो बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता है, जमीनी स्तर का कार्यकर्ता है, उसको ही उन्होंने आईटी सेल के बारे में क्रेडिट देने का काम किया है। इसमें वो कहते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुजन समाज पार्टी में आईटी सेल जैसी कोई संस्था या व्यवस्था मौजूद नहीं है। बीएसपी एक मिशनरी आंदोलन है जिसमें करोड़ों समर्पित कार्यकर्ता अपने अपने स्तर पर पार्टी से जुड़े हैं और मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर उनका कहने का मतलब यह है कि बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो समर्थक है, वही बहुजन समाज पार्टी का आईटी सेल है, वही उसका पत्रकार है, वही उसका मीडिया है। इस बात को लगातार बहन जी ने कई बार दोहराया है कि हमारा कार्यकर्ता ही हमारी मीडिया है। और आज आकाश आनंद ने इस बात को फिर से बताने का काम किया है, दोहराने का काम किया है कि भाई बहुजन समाज पार्टी में आईटी सेल जैसी नामक कोई संस्था या व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। और अगर कोई नेता इस तरह की आपके सामने बातें करता है तो वो बिल्कुल बेफिजूल है और वो खुद की मनगढ़ंत बातें भी हो सकती है। बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता और उसके जरिए जो बातें फील्ड में जाती हैं वही उसका मीडिया है, वही उसका पत्रकार है और वही उसकी आईटी सेल है। इसके बाद वो कहते हैं, वैसे तो आप जानते हैं कि खुद आकाश आनंद ने भी आईटी सेल बनाने की योजना चलाई थी। महाराष्ट्र का बयान आपको याद होगा, वहां पर उन्होंने बताया था कि हम एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जहां पर आप बहन जी तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे, वो भी आसान तरीके से। इसके अलावा उन्होंने एक मिस्ड कॉल कैंपेन भी चालू किया था। लेकिन वो सारी जो बातें हैं, सारी वो कवायद है, वो ठंडे बस्ते में चली जाती है क्योंकि उन पर ज्यादा एक्शन नहीं लिया जाता है और उनको पार्टी से बाहर कर दिया जाता है। इसका मतलब ये था कि वो जो व्यवस्था बना रहे थे वो कहीं ना कहीं पार्टी को हथियाने की उनकी व्यवस्था थी। जिस तरह के आरोप बहन जी ने उन पर लगाए थे, उनके परिवार पर लगाए थे, खासकर उनके ससुर पर जो आरोप लगाए थे कि वो पार्टी को हथियाना चाह रहे थे, और उनका मकसद यही था कि जो आईटी सेल के माध्यम से जो युवा वर्ग है, उस युवा वर्ग को पार्टी से अलग कर लिया जाए और अपने स्तर पर उसको मैनेज किया जाए। लेकिन वो सारी की सारी व्यवस्थाएं पानी में ठंडे बस्ते में चली जाती है और बहन जी एक झटके में उस पूरी व्यवस्था को नेस्त नाबूद कर देती है। और अब यहाँ पर आकाश आनंद ये भी मानने को मजबूर हुए हैं कि बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर है, उस कैडर के जरिए ही वो इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए वो कहते हैं, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हम सभी को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं कि पहले पार्टी की कमेटियों को मजबूत किया जाए और फिर कैडर कैंप्स के माध्यम से संगठन और आंदोलन को धार दी जाए। हम बहन जी की इसी कार्यशैली को अपना आदर्श मानते हैं और मानते हैं कि कैडर कैंप ही संगठन की असली ताकत है। पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम भी हम इन्हीं माध्यमों से करते हैं। ऐसे पैरोडी अकाउंट से आप सभी सावधान रहें। जय भीम, जय भारत। तो ये साथियों आकाश आनंद का वो बयान है जो उन्होंने बीएसपी की आईटी सेल को लेकर दिया है। और जो लोग अब आपसे बहुजन समाज पार्टी की आईटी सेल के बारे में कुछ भी चर्चा करें तो आप आकाश आनंद का ये जो बयान है उनको दिखा सकते हैं कि भाई हमारे नेताओं ने, हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस और बिल्कुल भी राजी नहीं है। आप जमीन स्तर पर काम कीजिए, कैडर कैंप लगवाइए, वहां पर लोगों को जोड़िए और जो बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा है उसको जोड़ने का काम कीजिए। ये फोटोबाजी जो इस समय चल रही है, रीलबाजी इस समय जो चल रही है, जो बातें अंदर होनी चाहिए थी वो बातें भी आज आप फेसबुक पर पहुंचा रहे हैं, आप सोशल मीडिया पर पहुंचा रहे हैं, तो आपको मिशन की बिल्कुल भी चिंता नहीं है या आप मिशन को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। और बहुत सारी जो बातें हैं कैडर की, जो बहुत सारी बातें थी जो अंदर रहनी चाहिए थी, वो कुछ चुनिंदा नेताओं के जरिए या फोटोबाजी के जरिए या खुद को चर्चा में बनाए रखने के लिए उन्होंने वो बातें भी साथियों सोशल मीडिया पर जारी की हैं जिनका बहुत बड़ा नुकसान इस समय बहुजन समाज पार्टी को उठाना पड़ रहा है। और पुराना जो इतिहास है, किस तरह से बहुजन संगठन के नाम से
अखबार चला करता था, उससे पहले और नाम से बहुजन समाज पार्टी ने अपने पत्र पत्रिकाएं वो चलाए हैं, लेकिन उनमें जो जानकारियां थी, जो जानकारी उनमें देते थे, जो इनपुट्स में आते थे, जो जानकारी को इकट्ठा करते थे, प्रकाशित करते थे, उन लोगों ने ही उसको चुराया, उसका रजिस्ट्रेशन करवाया और किस तरह से उसको लेकर अपना आज वो काम धाम सेट किए हुए हैं। तो बहुजन समाज पार्टी का जो इतिहास है वो ये बताता है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ हमेशा धोखा होता हुआ आया है, और जो उसके निजी जो लोग होते हैं, जिन पर भरोसा ज्यादा किया जाता है, वही लोग बहुजन समाज पार्टी को धोखा देकर अपने अपने धंधे वो चला रहे हैं। और कहीं ना कहीं आईटी सेल के बारे में जो बहुजन समाज पार्टी ने डिसीजन लिया है और ये बातें अब बाहर आई है, तो ये इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी अभी आईटी सेल जैसी व्यवस्था के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है, और ना ही उसका जो संगठन है वो इस व्यवस्था को झेलने के लिए तैयार है। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।